लोग 10 रुपए का भी दान दें ना, त्याग करें तो गाते हैं कि हमने 10 रुपए का दान किया था, लेकिन उन्होंने तो सारे रिश्तों का ही त्याग कर दिया, किसी से कोई संबंध नहीं जोड़ा। यम प्रवजंतुम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र रुको, पुत्र रुको। आप समझ लीजिए, जब आप भगवान की भक्ति करने जाएंगे, लोग पीछे से आपको आवाज लगाएंगे, माया आपको आवाज लगाएगी। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिस पे काम नहीं है? एक वो लोग हैं जो काम के लिए राम को छोड़ देते हैं, एक वो लोग हैं जो राम के लिए काम को छोड़ देते हैं। ताली बजाने से पहले सोचो, व्यक्ति श्रेष्ठ कौन सा? काम के लिए राम को छोड़ दे या राम के लिए काम को छोड़ दे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। राम के लिए वो काम किसने किया? वो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, हो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम। बड़ी कठिन है ये माया, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को जकड़ लेती है, सबको फंसा देती है। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, बिना कोई संबंध जोड़े घर छोड़ के चले गए। व्यास जी बड़े उदास हो गए। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर व्यास जी से पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो नारद जी से कहा, इतने ग्रंथों की रचना की पर महाराज मन को शांति नहीं मिल रही है अभी ना। तब उन्होंने कहा, अरे एक ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें संत भक्त भक्तों की, भगवान के चरित्रों की चर्चा हो। अरे भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है, उस महिमा का वर्णन करो, उसी से संसार का उद्धार होगा। मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और अहम पुरातीत भवे भवम मुनिः, दासी पुत्र था, संतों के यहां ना जाना। तो संतों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, और जब संतों की सेवा करने का सौभाग्य मिला तो वहीं से मेरा कल्याण हुआ। ध्यान से सुनिए, सेवा किसको कहते हैं? आज मनुष्य सेल्फिश होता जा रहा है। हाँ जी कि ना जी? आज के मानव के जीवन में मां बाप की भी कोई वैल्यू नहीं रही, औरों की तो तब करेगा। अब अगर वृद्ध अवस्था में मां बाप को भोजन कराना पड़ जाए तो मां बाप पे एहसान करते हैं हम लोग। दवा दिलवानी पड़ जाए तो ये समझो जैसे हृदय फट गया। अब जिनके हृदय में मां बाप के लिए इतना भाव है तो समाज के लिए, धर्म के लिए कितना भाव रहा होगा। फिर वो गौ माता के लिए कैसे सोचेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कुत्ते पाल लेंगे घर में, उन पे चाहे 2-4 हजार रुपये महीने के लगाने पड़ जाए, कुत्ते पालेंगे। शायद ये तो भगवान की भूमि है, यहां तो कुत्ते नहीं होंगे घरों में। बक्सर में तो नहीं है कुत्ते, मतलब घरों में, बाहर तो मैंने भी देखे होंगे, हो गई, घरों में तो नहीं कुत्ते। चलो जी, बक्सर में हूं, आएगा एक कुत्ता, देखेंगे। घरों में, कुछ और मत समझ लेना। क्या शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते पाले हम?
एक तरफ हम वो आचरण कर रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, और दूसरी तरफ हम वो काम भी कर रहे हैं जिससे हमको लोग धर्मात्मा समझें। दो नाव में पाम रखे हुए हैं, कैसे कल्याण होगा? हम लोगों ने कुत्ते घर में पाले हुए हैं। सेवा किसको कहते हैं? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। एक गांव में एक बेटी और मां रहा करती। ध्यान से सुनेंगे, ये कथा समझ में आएगी आपको। सुनाऊं कि नहीं? मैंने देखो भजन नहीं सुनाया इसलिए तुम्हें। कुत्ते पालने वालों को परोपकार की भाषा समझनी चाहिए। गाय के नाम पे हमारे लिए कितनी कितनी बुरी बातें ये लोग बोलते हैं, और दुर्भाग्य देखो 100 करोड़ लोग जिसे मां कहते हैं, उस गौ माता का अपमान सोशल मीडिया पे लोग करते हैं। ये गौमूत्र पीने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे। अरे हम भाग्यवान हैं कि हम लोग गौमूत्र पीने वाले, हम ऊंट का मूत्र पीने वाले नहीं हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, हम उस गौ का मूत्र पीते हैं। ऊंट में कौन सा देवता बसता है जरा बताओ, जिसका मूत्र तुम लोग पीते हो? कौन सा देवता बसा उसमें, बोलो? गौ में कितने देवता बस रहे हैं, हमसे गिन लो, आके सुन लो। और शास्त्र प्रमाणम। हेलो, ये फेसबुक या ज्ञान नहीं, व्हाट्सएप ज्ञान नहीं। वेद से कहो वेद से बताएंगे, पुराण से कहो पुराण से बताएंगे, रामायण से कहो रामायण से बताएंगे, गीता से कहो तो गीता से बताएंगे, और तुम जो भाषा समझोगे उस भाषा में बताएंगे। आ तो जाओ हमारे पास कि गौमूत्र पीने से क्या लाभ होता है। शास्त्रों में लिखा है 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को जिमाने के बाद जो फल मिलता है, वो एक देसी गाय को भोजन करा के, पेट भर के भोजन कराने से उससे भी ज्यादा फल मिलता है। और तुम ताली क्यों धीरे बजा रहे? तुमने थोड़ी पार राखे कुत्ता, तुम तो जोर से बजाओ। अच्छा बताओ, गौ पाल रखी है कि कुत्ता? किस किस के घर में गौ है? एक बात बताएं, जिनके घर में गौ है नोट कर लो, तुम यहां भी दुख नहीं पाओगे और तुम वहां भी दुख नहीं पाओगे। गौ माता तुम्हारा साथ वहां भी निभाएगी, वहां भी। वहां भी साथ निभाती है गौ माता। बैतरणी वही पार कराती। तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। एक गांव में एक मां और एक बेटी रहा करते थे, और कोई उनका था नहीं। घर चलाने के लिए भी ज्यादा, आजीविका चलाने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे उनके पास में। मां वयोवृद्ध थी, बेटी युवान थी। एक दिन भोर हुआ, बेटी उठी, बहारू लगाने लगी अपने छोटे से घर में। तो उसके घर में एक चिट्ठी, एक पत्र पड़ा हुआ मिला। उस पत्र को पढ़ा उसने। उस पत्र में लिखा था, बेटी मैं भगवान हूं, आज मैं तेरे घर आऊंगा, मेरा तुझसे मिलने का बड़ा मन है। मां ने वो पत्र, बेटी ने वो पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ के अपनी मां से कहा, मां ये पत्र आया है और ये पत्र भगवान का है, इसमें भगवान ने लिखा है वो आज आएंगे। मां ने कहा, बेटी ऐसा लगता है इस गांव के किसी धूर्त ने तुझे पागल बनाने के लिए पत्र लिखा है। तू काहे को व्यर्थ की बातों में पड़ती है? बेटी ने कहा,
चलो मान लो आपकी बात सच हो, किसी धूर्त ने ये बात लिखी है, पर अगर भगवान आ गए तो? अगर ये पत्र भगवान ने ही लिखा हो तो, और भगवान आ गए तो फिर क्या होगा? मां बोली तू क्या चाहती है? बोले भगवान के आने की तैयारी करो, क्या पता भगवान आ जाए। और मुझे तो लगता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस है मॉम, माताराम, भगवान आएंगे। घर में कुछ ज्यादा था नहीं, बहुत कम धनराशि थी, 200-250 रुपये उनके पास में थे। तो सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो भी 200-250 में आ सकता था, दूध ले आई, शक्कर ले आई, सब्जी ले आई, आटा ले आई, जिससे भोजन। एक छाता घर से लेके गई, बारिश के दिन थे। जब दोनों माँ बेटी लेके आ रही थी सामग्री, तो मार्ग में देखा एक वयोवृद्ध दंपति है और उनके गोद में एक छोटा सा बालक है। बारिश हो रही है, वो तीनों भीग रहे हैं, तीनों भीग रहे। मां से कहा मां तुम घर चलो, मैं आती हूं। अब तू कहां जा रही है? बोले मैं दोनों से मिल के आती। अरे बारिश में कहां जाएगी? मां तुम चलो, मैं आती हूं। वो बेटी उस वयोवृद्ध के पास में गई और उनसे कहने लगी आप कौन हैं, बारिश में क्यों भीग रहे हैं? बोले हमारे इस बच्चे को बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, पर हमारे पास तो कोई धन नहीं है, कोई साधन नहीं है। भूखा है ये बच्चा, कुछ खाने को नहीं है। बिटिया क्या हमें कुछ खाने को देगी? अब उस बिटिया को लगा कि खाने की वस्तु तो मुझ पे है, पर ये तो मेरे भगवान के लिए है। ये जो भगवान आने वाले हैं, ये वस्तु तो भगवान के लिए है। अगर मैं ये नहीं दे दूंगी तो मैं भगवान को क्या खिलाऊंगी? भगवान जब आएंगे तो। फिर उस बिटिया को लगा कि भगवान जब आएंगे तब की तब देखेंगे, उन्हें तो मैं मना लूंगी, पर इस बेचारे को कैसे मनाऊं? तो उसने अपने जितनी भी सामग्री भगवान के भोग के लिए लाई थी वो उन दोनों को दे दी कि इस बच्चे को बना के खिला दो। और जो 50 रुपये बचे थे वो भी दे दिए कि इस डॉक्टर को इस बच्चे को दिखा लो, और लो बारिश में मत भीगो, ये छाता भी ले जाओ। उन दोनों वयोवृद्धों ने बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं आज के युग में। हम आशीर्वाद देते हैं तुम जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, भगवान तुम पर कृपा करे। बेटी अपने घर वापस आई तो बेटी की माँ ने कहा कहाँ रह गई थी, उनसे इतनी देर बतराती हुई? बोले माँ उनसे बात कर रही थी। ले अभी घर में आई हूं तो देख एक और पत्र मिला, अब ये पत्र किसका देखियो, इसमें क्या लिखा है। उस पत्र को पढ़ा और उसमें लिखा था बेटी आज तुमसे मिला और मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ की सामग्री पाकर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और तुम्हारा छाता लेके जा रहा हूं। बेटी चिंता मत करना, ये छाता नहीं, ये धर्म की सुरक्षा है। तूने हमारी सेवा करी है, ऐसे ही धर्म छाता बनकर तेरी सदा सेवा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। बेटी दौड़ कर गई घर के बाहर, देखा उधर जिधर वयोवृद्ध थे उधर झांक कर देखा, कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। माँ के चरणों में लिपट कर रोने लगी, माँ भगवान आए थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। वो मिल के गए, वो सब सामग्री लेके गए।
माँ ने कहा रोती क्यों है, तेरे भगवान ने, तू भगवान के लिए लाई थी, भगवान को अर्पित हो गया, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। कहते हैं परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे भाई बहन, स्वार्थी नहीं परमार्थी बनिए। जो परमार्थी होते हैं वो ठाकुर जी से बहुत दूर नहीं होते, वो बहुत पास में होते हैं। स्वार्थी बहुत दूर होते हैं, और दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में स्वार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि परमार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए। उल्टा हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।